हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ क्वाइद की नोट्स जो मैंने खुद तैयार किया है अपने हाथों से, उसे लिखा है कॉपी पर। जब मैं तैयारी कर रहा था अपने बोर्ड एग्ज़ाम का तो उस वक्त मैंने नोट्स बनाई थी इसे, और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैंने इंग्लिश में और उर्दू का यूज़ करके बनाया है ताकि अच्छे से समझ पाएँ। तो आपको भी मैं ये प्रोवाइड करने जा रहा हूँ इस नोट्स को पीडीएफ में। आप देखें किस तरह का ये नोट्स है, अच्छा लगेगा तो आप ऑब्वियसली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री है, आप फ्री में इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। पहले मैं पीडीएफ खोल कर दिखाता हूँ किस तरह का ये नोट्स है। ये आप क्लास 12th में हो या 10th में हो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तकरीबन सेम ही सिलेबस होता है दोनों, एक क्लास 10th की बात करिए 12th की बात करें तो क्वाइद में थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक होते हैं जो पढ़ने होते हैं एक्स्ट्रा 12th में, बाकी सेम ही रहता है। टॉपिक जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो क्या क्या टॉपिक होते हैं वो भी मैं बताऊँगा, और जो भी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने नोट्स में नोट्स कर रखा है, तो आप उसको देख कर के ईजिली वहाँ से पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो बोर्ड के समय में बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा करने वाला है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो अगर से आप ये पढ़ लेते हैं इतना तो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आराम से आप बना सकते हो। और क्वाइद में ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा आते हैं उर्दू में। तो क्लास 10th की आप स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस नोट्स को आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करना, एटलीस्ट एक बार देख लेना, अच्छा लगे या ना लगे आपके ऊपर है। और इसको आप अपने खुद मोबाइल में ही पढ़ सकते हो। तो ऑब्वियसली फ्री में है, तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर से आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम को ज़्यादा लिए हुए। मैं यहाँ पे लैपटॉप में ओपन कर चुका हूँ एक्चुअली, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, सिफत पढ़ना हो, इसमें पढ़ना हो, हर चीज़ें जो होती हैं आपको पहले दिखाता हूँ क्या क्या है और किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अभी पीडीएफ को ओपन करके मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। सो पीडीएफ को मैंने कर लिया है ओपन। ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स फॉर द उर्दू क्वाइद। आप देख सकते हो इंटर क्वाइद में लिख रखा है, ये 10th और 12th दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर से आप 10th में हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लफ्ज यहाँ पर है, तो शुरू से मैंने स्टार्ट किया। लफ्ज होता है मौजूल और महमल, तो यहाँ पर मीनिंगलेस होता है और होता है मीनिंगफुल। तो दोनों का माना है इंग्लिश में भी लिख दिया हूं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। और बाकी जो मौजू होते हैं लेकिन मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उसको भी डिवाइड किया गया है इसमें, हुर्फ में, फेल में। और फिर सबसे पहले तो कलमा में किया गया है। कलमा जो स्पीच होते हैं आपको इंग्लिश में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसमें किया गया है, इसमें नाउन। इसमें के बहुत सारी किस्में होती हैं, यानी कि उसके टाइप्स होते हैं, उसमें पढ़ना होता है। इसमें मारफा, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें सूत, इसमें नकरा। तो आप इसमें मारफा देखोगे तो इसमें मारफा को हम लोग प्रॉपर और व्यक्तिवाचक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसकी एग्जांपल जो है खास, यानी कि जो मारफा होता है वो किसी खास चीज का हमें क्या इंडिकेट करता है। फिर इस तरह से इसमें ज़र्फ है, जगह को बताता है। तो मैंने शॉर्ट में इसका कुछ इंडिकेट जो करता है, उसका जो कीवर्ड है वो लिखा है मैंने। तो इसमें आला जो है औजार को करता है इंडिकेट। फिर इस तरह से इसमें सूत है जहां आवाज का इल्म हो। और जो इसमें नकरा होता है वो जात का, यानी कि किसी एक कॉमन चीज का वो क्या करता है, इंडिकेशन देता है, उसको बोलते हैं इसमें नकरा, राइट। तो यहाँ पर कॉमन यानी कि जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। बाकी और भी क्लासिफिकेशन है इसमें के, तो और भी आगे हम देख रहे होंगे। बाकी यहाँ पर कॉमन जो इसके क्लासिफिकेशन है और जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बाकी नेक्स्ट करें कि क्वाइद के क्या क्या निसाबी फहरिस्त हैं। तो क्वाइद में देखो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, राइट। तो आपको बोर्ड के एग्जाम से बात करें तो उसमें कुछ ही चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सभी चैप्टर्स में से मैंने उन्हीं का सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड किया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ना कि आपको हाँ टीचर का एग्जाम देना है, ऐसा वैसा। हाँ आप आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी क्या आपका बोर्ड इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड के लिहाज से ही मैंने तैयार किया है इस नोट्स को। तो यहाँ पे देखोगे कुल 32 आपकी क्या है, निसाबी फहरिस्त है, यानी कि 32 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं किसमें, क्वाइद में। इसमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं आप देखोगे मैंने, हालांकि हर एक चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ क्वाइद के, और उसके अजर क्या है, हुर्फ क्या है, और किसमें क्या है, कलमा क्या है, इसमें किसमें क्या है, इसमें आम किसमें क्या है, जिन्स क्या है, फिर तस्कीर तानीज़ हैं, तादाद हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ज़र्फ के भी आपके किस्में होते हैं, और फिर मुहावरात हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती है। बाकी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो पढ़नी है इल्म। इल्म से क्वेश्चन आपके हमेशा ही आते हैं, किसमें, ऑब्जेक्टिव में आते हैं यहाँ से। और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि इसमें क्या है, इसमें कितने किस्में हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। और बाकी यहाँ पे देखोगे ये है इल्म। तो इल्म के बारे में यहाँ पर सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब किया है कि इल्म क्या है। देखो राइटिंग है थोड़ा सा उस तरह का उतनी सही नहीं है, बाकी जो भी मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से लिखने की, आप थोड़ा मैनेज कर लेना, राइट। तो यहाँ पर है इल्म, वो है इस्म मारफा है। इल्म क्या है, इस्म मारफा का टाइप्स है, राइट। इस्म मारफा के टाइप 7 होते हैं और इल्म के 6 होते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने उसको भी लिख दिया है। और वह इस्म मारफा है जिसमें लोगों या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, जैसे मोहम्मद इरशाद आलम। तो ये क्या, किसी ने मुझे, मेरे माँ बाप ने क्या किया है, नाम दिया है, या अब्दुल्ला या हुसैन है,
ये क्या नाम दिया गया है। फिर इस तरह से इसमें है वह नाम जो माँ बाप के मुकर्रर किया हो, जैसे कि मोहम्मद इरशाद आलम। फिर कुनियत क्या होता है, वह नाम जिसमें किसी माँ बाप का नाम शामिल हो, जैसे कि इब्न अब्दुल्लाह, तो इब्न है या अब्दुल्लाह किसी का नाम हो सकता है, उनके फादर का नाम हो, तो इस तरह से इब्न कुनियत मिलता है। फिर इसमें इस तरह के बात करें तो लक़ब होता है वह जिसमें अवान के लिए की जानिब से मिला हो, ठीक है, अवान की जानिब से। ऐसे खिताब होता है वह इसमें जो किसी खास सिफ्त के लिए सरकार के जानिब से दिया गया है। फिर इसमें उर्फ होता है, फिर इल्म तखल्लुस होता है। तो ये सारी चीजें हैं, उनके पहले आप डेफिनेशन देखना और एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। फिर नेक्स्ट बात करें और है फेल। फेल इसमें तो यहाँ पर देखोगे फेल जो होती है, पहले पढ़ना है मुसद्दिर के बारे में। काम के नाम के मुसद्दिर कहते हैं, जैसे कि खाना, दौड़ना, यानी कि जो वर्ब्स होते हैं, जेरंड्स बोलते हैं इसको हम लोग। बाकी बात करें यहाँ पर तो फेल के बारे में, जो कि वर्ब्स होते हैं, क्रिया किसी भी काम के लिए करने या होने का फेल कहते हैं। उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जमाना के लिहाज से होते हैं, फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबल, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके एग्जांपल से। फिर इस तरह से और भी इसके टाइप्स होते हैं, फेल मुजारिफ है, फेल अमरिया है, फेल नहीं है। और बाकी बात करें इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, इस तरह से उर्दू में फाइल बोलते हैं, फेल को वर्ब बोलते हैं, मफूल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी इसमें। तो इसमें है, तो इसमें देखेंगे, फिर इसमें को हम नाउन बोलते हैं। फिर ज़मीर है यानी प्रोनाउन, सिफत यानी कि एडजेक्टिव, फेल और मुसद्दिर यानी कि जिरंड। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको आगे मिल रही होगी। पहले आप देखते हैं इसम के बारे में, थोड़ा मैंने बता दिया। अब आते हैं ज़मीर के बारे में। ज़मीर के बारे में बहुत सारी क्या है, इनके किस्में हैं, इनके टाइप्स हैं। पहले है ज़मीर शख्सी, इंतफामी, इशारी होती है, मौसूली होती है, तनक़ीदी होती है। ये सारी ज़मीर के टाइप्स हैं। आप बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आप देखना प्रीवियस ईयर में आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो प्रीवियस ईयर जाओगे, जो क्वेश्चन बैंक होती है उसको देखना, उसमें उर्दू के क्वेश्चन बैंक आप निकाल कर देखना, या नहीं है तो मेरे चैनल पर भी अपलोड है, देख लेना आप जाकर के, वहां से डाउनलोड करके PDF में देख लेना। उसमें हमेशा क्वेश्चन आपके ज़मीर से, इसमें से या इल्म से पूछे जाते हैं, और उससे टाइप्स के पूछे जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि तुम वहाँ, ये कैसा ज़मीर है, इस तरह से आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़नी है, उसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखनी है, राइट। फिर सिफत के बारे में इस तरह से है, सिफत जाती से निस्बती है, मुक़दारी है, अददी है, इस्तिफ़हामी है, इशारी है। तो सिफत के सारे टाइप्स हैं, उसके डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स, प्लीज आप उसको याद रखना जरूर। जुमला की भी इस तरह से किस्में होती हैं कि सेंटेंस जो होती हैं असर्टिव, और फिर होते हैं क्वेश्चन मार्क्स के होते हैं, फिर नेगेटिव जो होती हैं, फिर वंडर या प्रेयर के होते हैं। तो ये सारा उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इसको बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख रखा है मैंने। जुमला खबरिया, जुमला अमरिया, जुमला नहीं, इस्तिफामिया, नदिया, इस्तेजाबिया, इस तरह से बोला जाता है। तो आप इसका एग्जांपल्स भी देख सकते हो और उसका डेफिनेशन में लिख रहता है। फिर माजी के भी टाइप्स होते हैं, तो माजी के टाइप्स को आप यहाँ ले सकते हैं। ना तमाम है, एहतमामी है, तमन्नाई है, तो उसका भी आप यहाँ पर याद रखना। फिर जिन्स से आपसे पूछी जाती हैं कि जिन्स जो मुज़क्कर मुअन्नस होती है, तो दोनों का हकीकी होती है, गैर हकीकी होती है, दोनों के टाइप्स होते हैं। उसको हम लोग मस्कुलिन फेमिनिन बोलते हैं। एक जिनसे आम होती है, जैसे कि बुलबुल है, सांड है, ये कॉमन होता है, राइट। फिर साबका और लहाका, जिस तरह से हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, उस तरह से इसको साबका और लहाका बताया। जैसे कि आप हिंदी में बात करें तो होता है आई थिंक प्रत्यय होता है और क्या उपसर्ग होता है। उस तरह से साबका मतलब जो स्टार्ट होता है, साबका मतलब शुरू वाला, जैसे कि बेजान, तो उसमें बे क्या है, बे है साबका। लहाका मतलब लास्ट वाला, जैसे कि क्या बोलते हैं, वजू खाना, तो खाना क्या है यहाँ पर लहाका है, राइट, लास्ट वाला जो होता है। तो उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, शॉर्ट से भी। लहाका मतलब लास्ट और साबका मतलब एस से, एस मतलब स्टार्ट, इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें जामिद है, मुसद्दिर है, मुस्तक है, इस तरह के आपके जो हैं आपको पढ़ लेना है। और ये गज़लें बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं कि मतला और मक्ता किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना। फिर रदीफ काफिया के बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। गालिब के हालात जिंदगी जो ऐसा एक चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आता है और इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में देखने को हमेशा ही मिलता है। तो इस वजह से मैंने इनके बारे में लिख रखा है पूरा डिटेल। उनकी पूरा नाम क्या है, तखल्लुस क्या है, पैदाइश क्या है, चाचा का नाम क्या है, वालिद वालिदा का नाम क्या है, दिल्ली कब गए, वफात कब हुई, उन सारा उनके क्या क्या जो इम्पोर्टेंस जो राइट्स है लिखे में क्या क्या है, किताब का नाम वगैरह, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। बाकी इसमें मार्फा के भी टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर उनकी टाइप्स हैं। पहला होता है इल्म ज़मीर, इसमें तो इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेना आप सही से। फिर है सनतें कुछ होती हैं, तलमियाँ होती हैं, मुबालगा होती हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो। बाकी ये आपके चैप्टर का नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आ जाते हैं, देखा गया है, तो इस वजह से आप इसको भी पढ़ सकते हैं, राइट। और बाकी तलखीस के बारे में भी यहाँ पर
1/3 है तो प्लस को पार्ट बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया। इसको अगर से आप चाह रहे हो डाउनलोड करने के लिए तो इस पीडीएफ को आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले तो कमेंट पे जाना है और 7 क्लासेस लिखना है। सबसे पहले काम करना है, कमेंट जाकर 7 क्लासेस लिखना है। और बाकी इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप जाओगे कहाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट ओपन होगी जो 7 क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर लिंक होगा, इसको क्लिक करना और ये गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां पर उस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। और इसमें कोई सा भी पासवर्ड नहीं है, एसडी में आप इसको डाउनलोड कर लेना, अपने मोबाइल में आसानी से पढ़ लेना, राइट। और भी बहुत सारी नोट्स वगैरह है तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे, तो आप चैनल पे बने रहना। बाकी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए। क्योंकि उर्दू बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको हेल्प नहीं हो पाता और उस तरह का कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपने तौर से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को इस तरह की चीजें फ्राहम करूँ और आपको फायदा हो, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।